Student solution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे 9th क्लास यूनिट नंबर 1 के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वर्नियर कैलिपर की। तो स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर क्या है। समटाइम्स जैसे लेंथ को हम यूजुअली लेते हैं मीटर्स के अंदर हम मेजर करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मीटर है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे पास लेंथ ऐसी होती है कि दैट इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर। हमारे पास किसी चीज़ की थिकनेस या डायामीटर जो होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। तो हम फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक सेंसिटिव किस्म का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वन ऑफ देम दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल। वर्नियर क्या है, तो यहाँ पे हम देंगे कि इंस्ट्रूमेंट या एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी measured thickness or diameter, thickness or diameter of any object less than 1 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट, ये बेसिक डेफिनेशन है वर्नियर कैलिपर की कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस को या उसके डायमीटर को, उसकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई वगैरह को हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से लेस है, 1 मिलीमीटर से चाहे वो लेस है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इससे और बात करेंगे हम इसके अंदर कि इसके बेसिक यूजेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, यूजेस की अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो इसके अंदर हम किसी चीज़ की थिकनेस या डायामीटर या लेंथ वगैरह या किसी होलो सिलेंडर का डायामीटर वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर जैसा कि 1 मिलीमीटर तक मेजर करता है, 1 मिलीमीटर से लेस तक मेजर करता है। तो ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या है स्टूडेंट? वो कम से कम मेजरमेंट्स जो हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ का लेंथ मेजर कर सकते हैं। कम से कम वर्नियर से जो लेंथ आप मेजर करते हैं वो वर्नियर का लीस्ट काउंट है। जैसे भी हमने बात की है कि वर्नियर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मिलीमीटर से लेस डायमीटर किसी चीज़ का या थिकनेस को मेजर हम कर सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है स्टूडेंट? दैट इज़, अगर हम मिलीमीटर में लेंगे तो वो है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये 0.1 मिलीमीटर हम कैसे लाएंगे। ये 0.1 मिलीमीटर का मतलब है द 10th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक हम वर्नियर कैलिपर से किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल डायमीटर 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। अगर हम उसके 10 पार्ट्स कर दें तो जो 10 पार्ट्स होगा, द 10th पार्ट ऑफ द 1 मिलीमीटर, यू नो कि वो 0.1 मिलीमीटर होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर 1 मिलीमीटर के 10 टुकड़े कर दें, हम 10 पार्ट्स कर दें, तो उनमें से जो 10th पार्ट होगा, 10वां हिस्सा होगा, वो 1 मिलीमीटर का 0.1 मिलीमीटर होता है। तो हम 0.1 मिलीमीटर तक किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ये इसका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट को स्टूडेंट हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन है? द minimum value that we can obtain
using vernier या vernier caliper is called least count of vernier, यानी वो कम से कम, द मिनिमम वैल्यू दैट वी कैन obtain यूजिंग vernier is called least count of vernier caliper। और इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट का? यहाँ पे हम इसका फार्मूले की बात करते हैं कि अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, इट इज़ इक्वल टू द स्मॉलेस्ट डिवीजन, डिवीजन मीन लाइन होता है, द स्मॉलेस्ट लाइन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स या लाइन्स ऑन वर्नियर स्केल, ऑन वर्नियर स्केल। अगर स्टूडेंट्स हम लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी लाइन है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से। यहाँ से डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मेन स्केल, ये जो लॉन्ग स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है मेन स्केल की दैट इज़ 1 मिलीमीटर। अगर हम 1 मिलीमीटर को डिवाइड करते हैं, 1 मिलीमीटर को अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये नीचे वाला स्केल वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस 10 हैं। तो अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे वी हैव 0.1 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। तो दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाउ वी कैन मेजर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट या थिकनेस और द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट और अ सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड व्हाट आर जीरो एरर्स। अभी हम इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे इसके अंदर के ज़ीरो एरर क्या है और फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ज़ीरो एरर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और हाउ कैन वी मेजर थिकनेस और डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ज़ीरो एरर क्या है। तो स्टूडेंट्स ज़ीरो एरर की बात करते हैं। if zero of main scale is not coincide भी आप कह सकते हैं, इसका मतलब है in front of, if zero of main scale is not in front of zero of vernier scale, then there will be zero error in vernier। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब मेन स्केल का ज़ीरो, ये जो जैसे आपको वाइट स्ट्रिप नज़र आ रही है जो फिक्स स्केल है, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के सामने ना हो तो हम कहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है। और यहाँ पर देखें नीचे, जब हम ये जॉज क्लोज करते हैं, यहाँ पर तो हम एक ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट ऑन वर्नियर कैलिपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों जाज को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट ये जो दो जाज हैं हमारे पास, हम इनको सबसे पहले क्लोज़ करते हैं, यहाँ से ऐसे इसको बंद करते हैं, जैसे ये पोजीशन आपको नज़र आ रही है। जब हम ये दोनों जाज बंद करते हैं तो हमने देखना है कि जो वर्नियर का ज़ीरो है, नीचे वाला जो मूवेबल स्केल है, वर्नियर स्केल जिसको हम बोलते हैं, इसका ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के सामने है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो ये ज़ीरो जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स ज़ीरो एरर नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको सेकंड केस में देखें, यहाँ पर हम अगर इसको ऐसे बंद करते हैं कि जो वर्नियर का ज़ीरो है वो राइट साइड पे है, यानी कि हैज़ नॉट रीच टू द फ्रंट ऑफ
द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी वो मेन स्केल के बिल्कुल सामने नहीं आया है, बल्कि जब हम उसको बंद कर रहे थे, जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें कि ये डायग्राम अगर छोटी है, आप बुक से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये मेरी फिंगर है, ये आप समझ लें कि ये ज़ीरो है मेन स्केल का, और ये जो मार्कर आपको नज़र आ रहा है ये वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल मूवेबल है, मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। अगर ये बंद होकर बिल्कुल सामने आ जाता है फिर तो ज़ीरो एरर नहीं होगी, लेकिन अगर ये राइट साइड पे है, जैसे यहाँ पे वर्नियर का ज़ीरो राइट साइड पे है, तो एरर पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो एरर दो तरह की होती हैं, याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एरर कब होगी और नेगेटिव एरर कब होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले सबसे कि अगर, जैसे मैंने बताया है कि इफ़ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वी स्केल मैंने लिखा है ताकि यहाँ पे जगह कम है, इफ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड टू द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, एम स्केल हम मेन स्केल को कह रहे हैं, देन एरर विल बी पॉजिटिव या पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और बिल्कुल सेम इसी तरह से इफ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट साइड टू द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, then zero error will be negative। तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो एरर की हम बात करते हैं। ज़ीरो एरर जैसा कि अगर ये दोनों ज़ीरो सामने हैं, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो बिल्कुल अगर आमने सामने हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि व्हेन ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो, तो इफ़ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल इज़ इन फ्रंट ऑफ इज़ कोइंसाइडिंग टू द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों आमने सामने होंगे, तो देन देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। लेकिन अगर हमारे पास ज़ीरो राइट साइड पे चला जाएगा वर्नियर का मेन स्केल का ज़ीरो से, तो फिर हमारे पास जो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर यहाँ पर देखें कि ये ज़ीरो, हम इसको ऐसे बंद करते हैं ऐसे कि ये इस साइड पे आ गया है, वर्नियर का ज़ीरो बैक साइड पे आ गया है, मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पे आ गया है, तो फिर हमारे पास एरर नेगेटिव होगी। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव है, उसकी क्या वैल्यू है और उसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वर्नियर कैलिपर क्या है और वर्नियर कैलिपर से हम कहाँ तक मेजरमेंट्स ले सकते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला, ज़ीरो एरर और पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी मेजर द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट या द डायमीटर और द थिकनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के ऊपर हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं किसी एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट की, उसकी थिकनेस की, या कोई हमारे पास होलो सिलेंडर वगैरह है, तो तब के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे। Thanks for watching.